फर्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं, विच इज अबाउट बायोचार। अब ये बायोचार जो होता है चारकोल की ही तरह इसकी अपीयरेंस आपको दिखाई देगी, ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। और इसको बनाया कैसे जाता है, तो जितना भी एग्रीकल्चरल वेस्ट है या सीवेज का वेस्ट आता है जो बायोडिग्रेडेबल नेचर का रहता है, उसे लो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है और उसमें से ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस निकलता है जिसको आप बोलते हो बायोचार। अब देखो ये जो आर्टिकल था ना, ये कल इंडियन एक्सप्रेस ने कवर करा था, द हिंदू में आज आ रखा है। तो कई बार आर्टिकल ऊपर नीचे होते हैं तो आपने टेंशन नहीं लेनी, कहीं लग जाते हैं ऐसे पूछने कि मैम ये वाला आर्टिकल स्किप हुआ है, तो वो ऊपर नीचे आते रहते हैं। तो बायोचार को बोला गया है कि इंडिया का जो फार्म स्मोक है उसको गोल्ड, ब्लैक गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करना है। बायोचार की बात करें तो यहाँ पे लिखा है इंडिया का जो फार्म स्मोक है। अब आपको पता है बहुत सारी वेस्ट रेजिड्यू बच जाते हैं जब भी कोई क्रॉप की हार्वेस्टिंग करी जाती है। अब वेस्ट जब बचता है तो फटाफट से उनको जला दिया जाता है। जलाया क्यों? क्योंकि ज्यादा टाइम पीरियड नहीं होता कि दूसरी क्रॉप की भी कल्टीवेशन आ जाती है। तो फार्मर को जो सबसे शॉर्टकट मेथड लगता है वो यही कि इसको जला दो। अब जला तो दिया पर उसकी वजह से एक प्रॉब्लम इमर्ज होती है विच इज ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो अब बोला गया है कि कई जगह पे सॉइल बहुत ज्यादा पुअर होती है, कई जगह पे डिग्रेड हो गई है, हो सकता है उसकी सैलिनिटी लेवल इंक्रीज हुआ है, एसिडिटी लेवल इंक्रीज हुआ है। या यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि बायोचार को अगर आप ऐड करते हो तो इस सॉइल की इंप्रूवमेंट देखी जा सकती है। कैसे देखी जा सकती है? तो नंबर 1, ये वाटर रिटेंशन करने की पावर सस्टेन करता है। मतलब जब आपने कार्बन को बायोचार की फॉर्म में मिक्स करा तो ये सॉलिड रहता है, काफी सालों साल तक ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। मतलब कार्बन की अवेलेबिलिटी हमारी सॉइल के अंदर इंक्लूड हो जाएगी और इसमें कार्बन रिटेंशन की भी पावर होती है। तो अभी आप सुन रहे हो कि सुपर एल नीनो वाली प्रॉब्लम की वाटर जो है उसकी स्कैरसिटी आ सकती है, बारिशें नहीं होंगी और हीट ज्यादा होगी। तो ये प्रॉब्लम जब आप सुनते हो तो ऑब्वियस सी बात है सॉइल में से क्रैक से इमेजिन आप कर सकते हैं कि बारिश नहीं हो रही है तो क्रैक पड़ने शुरू हो जाएंगे, इतनी ज्यादा सूख जाती है। तो अगर कार्बन इन द फॉर्म ऑफ बायोचार अवेलेबल होगा तो वो कहीं ना कहीं वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी सॉइल की इंक्रीज करेगा। मतलब जब बारिश होगी पानी उस सॉइल को गया, वो काफी टाइम तक उस वाटर को स्टोर करके रख सकता है। इसके अलावा जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी भी ग्रोथ होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहां पे भी ह्यूमिड सिचुएशन बनती है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अवेलेबिलिटी रहती है, तो यहाँ पे इनकी भी इंप्रूवमेंट होगी। और स्टडी ने फर्दर ये भी इंडिकेट करा है कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी अगर 10% पे है तो वो भी इंक्रीज हो सकती है बाय 30%। जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, सॉइल के अंदर बायोचार की एडिशन करनी पड़ेगी। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर 10% थी ऑलरेडी तो वो 25% तक इंक्रीज कर सकता है। अब जो डेटा है वो बस इतना सा सफिशियंट है। मतलब अपने पॉइंट्स को वैलिडेट करने के लिए इतना सा भी डेटा लिखोगे बायोचार वाली कंडीशन में तो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो ये डेटा आप नोट डाउन कर लें। बायोचार होता क्या है? हाईली पोरस है और एग्रीगेट कर देता है सॉइल पार्टिकल्स को। एग्रीगेट मतलब इकट्ठे से कर देना। जैसे कभी आपने देखा हो कि बारिश होती है ना तो सॉइल के पास में ऐसे बब्बल बब्बल बने होते हैं मिट्टी के, फिर आप पैर रखते हो उसको कुचल देते हो, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आपकी सॉइल के अंदर पोरोसिटी अच्छी है, हवा के लिए स्पेस है और अभी उसके अंदर वाटर फिलअप कर चुका है, तो तभी वो सॉइल की फॉर्मेशन इस तरह से होती है। तो एग्रीगेट करता है ये सॉइल पार्टिकल्स को, वाटर को होल्ड करता है और एक सुटेबल एनवायरमेंट बनाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। और कल भी आपने 2-3 एग्जाम्पल देखे थे नाइट्रिफिकेशन वाली प्रोसेस में कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं हमारी सॉइल में, नाइट्रोजन वगैरह को फिक्स करते हैं। बायोमास की बर्निंग और सॉइल हेल्थ क्राइसिस, ये लगभग इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं जो स्पेशली क्रॉप सेंट्रिक है, जहां पे क्रॉप की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा रहती है, वहां पे ये प्रॉब्लम दिखेगी आपको। तो सबसे पहले तो बायोमास बहुत बल्क में प्रोड्यूस होगा अगर आप ज्यादा क्रॉप उगाओगे, ऑब्वियस सी बात है। इसकी वजह से जो सॉइल हेल्थ है वो इंप्रूव होना चाहिए था, बट आपने क्या किया, उसको जला ही दिया। बर्न कैसे? तो देखो ये जैसे मान लो वीट का सीजन गया, अब वीट का सीजन गया, इसके बाद आपने ग्रेन को तो सेपरेट कर लिया, जो भी उसका भूसा वगैरह बचता है, हस्क बचती है, उसको आपने स्टोर करके रख लिया जितना आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, बाकी आपने कुछ बेच दिया। इस साल अगर आपने नोट डाउन किया हो तो हस्क की डिमांड अचानक से बढ़ी थी। क्यों बढ़ी थी? क्योंकि लास्ट ईयर सबने जलाना प्रेफर करा। अब देखो सप्लाई शॉर्टन हुई, डिमांड बढ़ गई। हाँ, बारिश लास्ट ईयर की अगर बात करें तो इस बार हस्क की जो डिमांड है वो अचानक से बढ़ जाती है, पर अदरवाइज उसको हम रेजिड्यू में काउंट करेंगे कि हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो रेजिड्यू को क्या करो, फटाफट से जला दो। यहाँ पे इसको जब जलाया, यही बायोमास आप किस फॉर्म में यूज कर सकते थे? बायोचार की फॉर्म में। बायोचार यहाँ पे कैसे बनना था? तो हीट इसको देनी पड़ती है, जो आपका ये रेजिड्यू वाला मटेरियल होता है, और ऐसा ब्लैक कलर का मटेरियल जो स्टार्टिंग में आपने पिक्चर भी देखी वैसा निकल के आता है। तो मतलब लो ऑक्सीजन क्रिएट करनी पड़ती है और उसमें हीटिंग करी जाती है, चैम्बर्स बने होते हैं प्रॉपर, तो उसके अंदर ये कंडीशन प्रोवाइड करवाई जाती है और वहां पे बायोचार की फॉर्मेशन होती है। अब पंजाब और हरियाणा देखो, अब स्पेसिफिक स्टेट ओरिएंटेड एक डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि 20 मिलियन टन जो पैडी स्ट्रॉ है एनुअली
बर्न किया जाता है, सिर्फ जलाया जाता है। और जब इसको बर्न किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है ग्रीन हाउस गैस एमिशन होंगे। पैलेट की तरफ भी आए कि पैलेट्स बना लेते हैं, पैलेट्स के बाद बोला इसको एज अ फ्यूल की फॉर्म में यूज कर लेते हैं, बट स्टिल 20 मिलियन टन जो पैडी वेस्ट है या पैडी रेजिड्यू है ये एनुअली बर्न किए ही जाते हैं। अब इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन और हवाओं का जो रुख है वो दिल्ली एनसीआर की तरफ चलता है, दोबारा से एयर क्वालिटी कहाँ की डिग्रेड हो जाती है। दिल्ली वाले बोलते हैं ना कि तुम्हारे एरिया से आ रहा है, वो इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि हवा का जो फ्लो होता है वो दिल्ली एनसीआर की तरफ होता है। अब इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन, देन फाइन पार्टिकल, ये हमारे एनवायरमेंट के अंदर जाते हैं, एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो जो एक वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मैटर हो सकता था आपकी जमीन के लिए, उसको आपने जला के राख कर दिया और पॉल्यूशन अलग से क्रिएट कर। देखो जब बोला ना कि लो ऑक्सीजन कंडीशन, तो उसको एनारोबिक में कंसीडर करा जाता है। चेंबर बने होते हैं, इंडस्ट्रीज भी बनी हुई है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और चेंबर भी बनाए जाते हैं जिनको लगता है कि हम खुद ही बना लेंगे। तो उस चेंबर में भी आप नोटिस करो तो सीमेंट्री होगी, पूरी पूरी साइड से कवर होगा, बस एक जगह पे इनटेक की प्रोसेस रखी जाएगी कि यहां से हम डालेंगे इस सामान को। देन नेक्स्ट आता है आपका बहुत सारे एग्रीकल्चरल सॉइल्स हैं, जैसे ब्लैक सॉइल है महाराष्ट्र की, रेड सॉइल है केरला की। यहाँ पे बड़ी सारी प्रॉब्लम इमर्ज हुई है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक कार्बन लो हो चुका है सॉइल के अंदर, तो अगर ऑर्गेनिक कार्बन की जो क्वांटिटी है वो घटी है सॉइल में, तो वो देखो इसकी जो बेनिफिट्स आ रहे थे कार्बन के, जैसे वाटर रिटेंशन की अच्छी कैपेबिलिटी थी, सॉइल के अंदर अगर न्यूट्रिएंट अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी थी, माइक्रोबियल एक्टिविटी वो अल्टीमेटली रिड्यूस कर जाएगा। देन इसकी वजह से हुआ क्या, एक तो पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट का लॉस हुआ और जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी थी वो भी रिड्यूस कर जाती है। मतलब जो पीछे आपने देखा बायोचार के बेनिफिट्स क्या क्या थे, और बायोचार में है क्या, कार्बन है होल्डेड फॉर्म में, तो उसकी वजह से ये सारे इंपैक्ट महाराष्ट्र और केरला ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है बायोचार, एक कार्बन नेगेटिव सॉल्यूशन यहाँ पे बताया जाता है कि इसको इजी है बनाना, कि जो एग्रीकल्चरल रेजिड्यू बचा हुआ है उसको जस्ट हीट करना है, पर लो ऑक्सीजन कंडीशन में। प्री ओरिएंटेड स्टेटमेंट, ध्यान रखिएगा इसको। कार्बन रिच मटेरियल है और ये बहुत स्लोली डिकम्पोज करता है सॉइल के अंदर, और जो कार्बन है उसको सॉइल के अंदर लॉक कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर लॉक हो चुका है कार्बन सॉइल के अंदर तो लंबे अरसे तक वहां पे रहेगा, और दूसरा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसकी वो इंक्रीज कर जाएगी। बायोचार हाईली पोरस होता है, सॉइल पार्टिकल्स को एग्रीगेट करता है, वाटर रिटेंशन इंप्रूव करता है और सुटेबल एनवायरमेंट बनाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ बेनिफिट आई थिंक क्लियर है आपको। और जो स्टार्टिंग में लिखा था 10 to 30% क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी एंड 10 से 25% तक आपकी इंप्रूवमेंट होगी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में। अब फील्ड स्टडीज बताई हैं, जो केस स्टडी भी आप बोलते हो, ग्राउंड रियलिटी क्या है महाराष्ट्र में। अब जैसे इन्होंने देखा कि हमारी जो ब्लैक सॉइल है उसके अंदर जो लॉक फॉर्म में कार्बन होना चाहिए था उसकी क्वांटिटी घट गई, तो अगर घटी है तो इंप्रूव भी करनी पड़ेगी। तो इन्होंने क्या किया, जो मेज के स्टॉक्स थे, मतलब मेज की खेती हो चुकी है, कल्टीवेशन डन, हार्वेस्टिंग डन, अब पोस्ट हार्वेस्टिंग का टाइम पीरियड चला हुआ है, इन्होंने मेज के स्टॉक्स उठाए, अकोला डिस्ट्रिक्ट की ये स्टोरी है, और उसका बना दिया बायोचार। और जब बायोचार बनाया तो जो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट था वो भी इंप्रूव हुआ, और ओवरऑल अगर सॉइल फर्टिलिटी देखें वो भी इंप्रूव करी। केरला की भी सेम स्टोरी है, वहां भी आपने देखा रेड सॉइल में क्या हुआ था, सेम ही सिचुएशन बनी कि जो लॉक फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए था वो घट गया था। अब जब इन्होंने कोकोनट लीफ स्टॉक को, अब देखो कोकोनट सेम रहता है इनका भी, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्टिंग पीरियड, तो इन्होंने देखा कि कोकोनट लीफ स्टॉक का कन्वर्ट कर देते हैं इनटू बायोचार, और जब यहां से बायोचार बनाया तो इन्होंने भी देखा कि लोकल रिसोर्सेज को ठीक से यूज करके हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी इंप्रूव हुई। तो दोनों ही सेम सी केस स्टडी है, बायोचार की इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको दिखी। सॉइल हेल्थ अगर इंप्रूव कर रहा है तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। रेजिड्यू को जलाने से कुछ भी नहीं हो रहा था, आपने जला दिया, पोल्यूशन अलग से क्रिएट हो रहा था, पर उसी रेजिड्यू का जब आप बायोचार प्रोड्यूस कर रहे थे, सॉइल के अंदर उसे यूज कर रहे थे। अब कहीं बोलेंगे कि अगर फील्ड ही उतना ना हो, बायोचार ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए तो आप बेच भी सकते हो, कमर्शियलाइजेशन, तो यहाँ पे इकोनॉमी भी सपोर्ट होती है, सर्कुलर इकोनॉमी का एक एग्जाम्पल। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और क्लाइमेट रेजिलियंस में ये कैसे हेल्प करेगा, तो देखो एक इसका मेन जो बेनिफिट था बायोचार का, वाटर रिटेंशन का, तो ऑब्वियसली बात है ड्रॉट, हीट वेव और इरेटिक रेनफॉल, इरेगुलर तरीके से आज के टाइम पे जो बारिशें हो रही हैं उसको इंप्रूव करने में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुई और न्यूट्रिएंट का जो यूज एफिकेसी थी वो भी इंक्रीज हुई। क्यों? क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ चुकी थी। तो ये सारी ओवरऑल चीजें इंप्रूव होती हैं, और जो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है हमारी इनपुट्स के ऊपर वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगी। वाइडर अडॉप्शन की जरूरत क्यों है, तो बोला कि ऐसा नहीं है कि बायोचार आपने बस बोल दिया यूज कर लो, इसको नेचुरल फार्मिंग के साथ भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि हमारे जो खेत हैं उनको भी फर्टिलाइजर की आदत पड़ी हुई है। ये होता है प्रोलॉन्ग टाइम से आप एक ही चीज यूज करे जा रहे हो खेतों के अंदर, ऑल्टरनेटिव जब लेके आओगे तो एकदम से रिजल्ट आपको नहीं देगा, क्रॉप प्रोडक्टिविटी हो सकता है थोड़े टाइम के लिए डिक्रीज भी करे। तो बायोचार को इंटीग्रेट करा जा सकता है नेचुरल फार्मिंग के साथ।
इसमें भी लिक्विड जो बनाए जाते हैं फर्टिलाइजर की ही एक रॉ ऑर्गेनिक फॉर्म होती है, वो यूज करा जाता है। जैसे काउ डंग हो गया, देन उनका यूरिन हो गया, जैगरी होती है, इन सारे कंपोनेंट्स का यूज करा जाता है और 3-4 प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। तो उसी में बोला है कि बायोचार को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम के साथ भी इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है। और जो कार्बन फार्मिंग के एफर्ट्स हैं, जैसे कार्बन क्रेडिट चला दिए कि आप जो टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस करें और हमसे कार्बन क्रेडिट ले लें, मतलब स्टॉक मार्केट पे ले आए, तो पैसे के सुन के ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी जनता अट्रैक्ट होती है। तो जो कार्बन फार्मिंग एफर्ट्स हैं उसके अंदर भी इन्हें इंटीग्रेट करना चाहिए। तो मतलब एग्रीकल्चर रेजिड्यू जो कि एक डिस्पोजल प्रॉब्लम बना हुआ था उसका भी एक सॉल्यूशन है। देन आता है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो बायोचार से इमर्ज कर सकती है। तो अब देखो एग्रीकल्चरल रेजिड्यू, शायद आपको उतने बायोचार की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर दूसरे ने बोला कि मैं चल इंडस्ट्री ओपन कर लेता हूँ, एक प्रॉपर इंफ्रा ही बना लेता हूँ बायोचार का फॉर्मेशन करने के लिए। फार्मर ने सोचा मैं क्यों ही बनाऊं, इसी को बेच दूंगा, मेरे पास इनकम जनरेट हो जाएगी। तो सर्कुलर इकोनॉमी आप देखोगे इससे क्रिएट हो सकती है। एक तो एडिशनल इनकम जनरेट होगी, दूसरा जॉब्स क्रिएट करेगा। जॉब भी तो चाहिए होगी, जब इतना बड़ा इंफ्रा आपकी लोकेलिटी में लगेगा तो वो बोलेगा कि 3-4 लोग तो चाहिए अपने को वहां पे हैंडलिंग के लिए। जैसे जैसे इंफ्रा बढ़ता जाएगा और ज्यादा जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होंगी। एनवायरमेंटल बेनिफिट भी रहेंगे और पेमेंट इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए भी ये सपोर्ट करी जा सकती है। जैसे मैंने कार्बन क्रेडिट का मेंशन करा, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हो आपको इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। स्टॉक मार्केट वाला तो थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल आ गया, वहां पे कंपनीज इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी ज्यादा बातचीत होती है। अब कार्बन क्रेडिट जो मैंने आपको समझा दिया, एक एग्जाम्पल के साथ भी आगे समझ लेते हैं। ये वाला, अब बायोचार कैसे कार्बन क्रेडिट्स के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले कोई भी फार्मर है या कंपनी है, ये क्रॉप वेस्ट को बायोचार में कन्वर्ट करेंगे और उसी बायोचार को फिर सॉइल के अंदर यूज करेंगे। तो मतलब इन्होंने क्या किया, जब बायोचार बनाया उस एग्रीकल्चरल रेजिड्यू का बायोचार फॉर्म हो चुका है, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो पहले हो रहे थे वो इन्होंने रिड्यूस कर दिए। और ग्रीन हाउस गैस एमिशन में ही आप देख रहे थे सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन आती है, ठीक है। इसके अलावा और भी बड़ी सारी गैसेस हैं। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होने वाला था बाय बर्निंग ऑफ वो जो रेजिड्यू बचा था, तो उसको रोक दिया। और जब रोका तो मतलब कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में इन्होंने कंट्रीब्यूशन करा, जो एमिशन ज्यादा थे उनको रिड्यूस करने में हेल्प करा। तो कार्बन को लॉन्ग टर्म इन्होंने सॉइल के अंदर स्टोर कर लिया। एक टॉपिक यहीं से आता है, दैट इज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का। सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब है कार्बन को पकड़ के स्टोर कर लेना। तो इसमें मल्टीपल एफर्ट डाले जाते हैं। एक तो नेचुरल तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा आप क्या लगा सकते हो, पेड़ लगा सकते हो, क्योंकि कार्बन सिंक की तरह पेड़ भी एक्ट करते हैं। मतलब फॉरेस्ट ठीक होना चाहिए, कैनोपी बढ़िया होनी चाहिए। आर्टिफिशियल मेथड में क्या कर सकते हो, ठीक है, गंधार ऑयल फील्ड्स। गंधार ऑयल फील्ड्स में क्या किया उन्होंने कि ऐसे पड़ी हुई है खाली जगह पर कार्बन बहुत सारा है, तो कार्बन को सिक्वेस्ट कर लेते हैं। कई जो पाइप्स होती हैं, जैसे ड्रिलिंग करी जाती है ना, वैसे पाइप्स को भी जमीन के अंदर दबाया जाता है। तो वो आर्टिफिशियल मेथड आगे, जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, आज के टाइम पे ये बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर। कार्बन स्टोरेज करी जाती है और उसको सिक्वेस्ट करा जाता है। और दूसरा एक और जो आपका कार्बन सिंक रहता है, दैट इज ओशन। 50% कार्बन सिंक की तरह ओशन ही एक्ट करते हैं, वाटर भी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है परसिस्टेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में उन्हें भी अडॉप्ट करा जा रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए, यूएस, कनाडा, सारी जितनी भी डेवलप कंट्रीज है आज के टाइम पे उन मशीन्स के ऊपर काम कर रही हैं कि एनवायरमेंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज करता है तो उसको हम घटा दें। अब टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर इतनी इजीली अडॉप्ट नहीं हो पाती क्योंकि वो थोड़ी कॉस्टली होती है। डेवलप कंट्रीज अफोर्ड कर लेती हैं, जबकि इंडिया फिर एब्सटेन कर लेता है कि कोई नहीं, जैसे चल रहा है देख लेते हैं, ऑल्टरनेटिव देख लेते हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी नहीं है अपने पास तो बायोचार वाला तो अडॉप्शन किया ही जा सकता है, क्योंकि रेजिड्यू बचना है अपने को पता है, और यहाँ से इतनी सारी सर्कुलर इकोनॉमी भी सपोर्ट हो रही है, तो इट इज बेनिफिशियल इन दी एंड। इसके बाद एक VM0042 एग्रीकल्चर लैंड मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी भी चलाई गई है। देखो मेथोडोलॉजी, आप VM0042 देख के ना डरें, कोड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे मेन काम किस पे किया जा रहा है कि जो रेजिड्यू बर्निंग की वजह से एमिशन हो रहे हैं उसको रोकना है। तो एक तरह की मेथोडोलॉजी है, इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे आप रोक सकते हो। पैलेट वाला सिस्टम आ गया, बायोचार वाला एग्जांपल आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। लॉन्ग टर्म सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर फोकस करता है। जैसे नेचुरल वेस्ट थे कि आप साइड में वाटर बॉडीज बना सकते हो। वाटर बॉडीज एक स्कीम बता दो, या अमृत सरोवर, तो उसमें भी क्या कर रहे थे, रिवाइवल भी कर रहे थे, और जहां पे बनाने की जरूरत है वहां पे बना भी रहे थे। वाटर बॉडी आ गई, पॉन्ड्स वगैरह बना दिए, तो वो भी क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली कार्बन को सिक्वेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं स्टोर कर रहा है। मतलब ईच टन को सर्टिफाई किया जाएगा बायोचार, ये लगभग 2.8 टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट कार्बन क्रेडिट दिए जाते हैं, इनके ऊपर सर्टिफिकेशन रहेगी। तो ये बेनिफिट हो गया
देन स्टॉक मार्केट के साथ भी इंटीग्रेटेड रहता है कि जो भी कंपनीज इस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करने की हेल्प करेगी तो उनको सर्टिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। देन इसके बाद एडिशनल इनकम फार्मर, कोऑपरेटिव, प्रोजेक्ट डेवलपर्स, इनको भी दी जा सकती है। देन आता है किसान किन इनिशिएटिव, किन होगी आपकी भट्टी, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव शुरू करा था आईआईटी खड़गपुर ने। पायरोलिसिस प्रोसेस ही है, पायरोलिसिस, पायरो मतलब हाई टेम्परेचर की बात हो रही है, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन किसका रहेगा, वो जो एग्रीकल्चरल रेजिड्यू तब से आप सुनते आ रहे हो, तो उसको किन के अंदर डाल दिया जाता है, लो ऑक्सीजन वाली कंडीशन क्रिएट करी जाती है और लास्ट में आउटपुट निकल के आती है, दैट इज बायोचार। तो ये इनिशिएटिव दिखेगा आपको किसान किन, जो डेवलप करा है आईआईटी खड़गपुर ने। अब इंटरनेशनल एग्जाम्पल आगे, जैसे केन्या, केन्या ने जो राइस हस्क है उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू बायोचार। तो दोबारा से वो सॉइल में डाला, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज। और केन्या कंट्री की जब बात कर रहे हैं, अफ्रीकन यूनियन की बात हो रही है इनडायरेक्टली, तो बायोचार जब आपने ऐड करा तो वहां पे माइक्रोबियल जो एक्टिविटी थी वो भी इंप्रूव हुई और साथ ही जो हेल्थ था वो भी इंप्रूव हुआ सॉइल का। नेक्स्ट केस स्टडी है थाईलैंड की। इन्होंने भी बायोचार को बहुत ज्यादा प्रमोट करा और इसकी वजह से सॉइल भी रिहैब करी, मतलब वो खराब हो चुकी थी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। अब बायोचार जब ऐड करा तो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी, हेल्थ थी ओवरऑल, वो भी इंप्रूव होने लगा। इसके बाद ब्राजील का केस देखोगे तो इम्ब्रेपा इंस्टीट्यूट है, इन्होंने रिपोर्ट करा कि जब हमने बायोचार को ऐड करा तो कार्बन रिटेंशन इंक्रीज हुआ, ओवरऑल जो यील्ड थी उसमें भी इंप्रूवमेंट देखी गई। देन आप सीधा लिख सकते हो, ऐसे कंट्रीज के एग्जांपल हाईलाइट कर दिया और आगे लिख दिया कि इन्होंने रिप्लेसमेंट करी, मतलब पहले रेजिड्यू को ये भी वेस्ट ही करते थे पर बाद में बायोचार को जब अडॉप्ट करा तो उसकी वजह से इनके जो सॉइल हेल्थ है उसमें भी इंप्रूवमेंट्स देखी गई। नेक्स्ट की रिक्वायरमेंट क्या है सक्सेस के लिए, तो नंबर 1 तो वही रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन और मेजरमेंट। बायोचार आप बोलोगे तो लोगों को कि अडॉप्ट करिए, पर क्या लोग सच में अडॉप्ट कर पा रहे हैं, तो सर्वे कंडक्ट करने पड़ेंगे और उनको इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी कि कैसे आप इनके ऊपर फोकस कर सकते हो। अब देखो पायरोलिसिस इसमें रिक्वायर्ड रहेगी, एक चेंबर रहेगा जिसके अंदर लो ऑक्सीजन कंडीशन क्रिएट की जाए और इस रेजिड्यू को कन्वर्ट किया जाए इनटू बायोचार। तो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है ये लो लेवल तक जानी चाहिए, लोकल लेवल तक सबके पास एक्सेसिबिलिटी इसकी हो, तभी ये बायोचार को लोकली प्रोड्यूस किया जा सकता है। अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट, अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट एक सीवरेज की प्रॉब्लम जो कि अर्बन एरियाज में फेस होती है, उसमें एक तो लिक्विड रहता है और दूसरा सॉलिड रहता है। अब लिक्विड और सॉलिड को सेग्रीगेट किया जाता है, सीवरेज से समझ के ना क्या क्या उसके मेन इंग्रेडिएंट आएंगे, तो वो जो नहीं समझे, फिकल मैटर वगैरह आ गया, और जो भी आपने कपड़े धोए घर पे उसका लिक्विड मटेरियल आ गया, जो भी आपका वेजिटेबल का वेस्ट मटेरियल बचा, फ्रूट्स का बचा, वो सारा उसमें इंक्लूड कर सकते हो। पर आपने क्या देखा, ये जो सॉलिड मटेरियल है ये सारा ही कैसा है नेचर में, डिकम्पोजेबल, इसको आप डिग्रेड कर सकते हो, तो इसको भी आप बायोचार फॉर्म करने के लिए यूज करेंगे, क्यों अल्टीमेटली है तो उसमें भी नाइट्रोजन, उसमें भी कार्बन है, तो ये सारा मटेरियल उसमें भी आपको मिल जाता है, तो ये भी कहीं ना कहीं सॉइल फर्टिलिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। जैसे कई बार आपने सुना होगा सीवरेज फुल हो गया था, ओवर लीक करने लगा, तो यहाँ अर्बन एरियाज में तो बड़ी दिक्कत आती है, आपको प्रॉपर वो ट्रैक्टर आएगा एक आगे चला हुआ, उसके पीछे एक टैंकर लगा होगा, देन पाइप लगेगी और सीवरेज से सारा मटेरियल बाहर खींच लेगी। पर रूरल एरियाज में क्या किया जाता है, खेत बड़े बड़े होते हैं, तो अगर कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आई तो पाइप लगाई जाती है, थोड़ा सा होल क्रिएट करा जाता है जमीन में ही और वहीं पे वो डाल दिया, क्यों, क्योंकि बाद में वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ऐड करेगा जमीन के अंदर, बायोचार की फॉर्म में वो भी एक्ट करेगा। ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें भी ठीक ठाक था, कार्बन था, नाइट्रोजन था, स्मेल नहीं आती है क्योंकि एरिया ज्यादा खुला होता है। अर्बन एरिया में बारिश होती है, बारिश की वजह से सीवरेज भर जाते हैं और ब्लैक ब्लैक कलर का पानी आप देखते हो, कितनी स्मेल आती है उसकी। पर जहां पे थोड़ी एक्टिविटीज अभी भी इकोलॉजिकल ओरिएंटेड है, मतलब कहीं ना कहीं अभी भी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के ऊपर है, वहां पे एक ऑल्टरनेटिव रहता है, तो मतलब उसमें भी ऑर्गेनिक मैटर ही है, तो उसको बोला जाता है अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट, जो सीवरेज की प्रॉब्लम है। तो इसमें सीवेज स्लज भी आ जाएगा, कार्बन रेजिड्यू, अर्बन ऑर्गेनिक वेस्ट, इसमें सारी चीजें आ गई, जो भी वेस्ट मटेरियल आपके किचन में बचा वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। एट द एंड 62 मिलियन टन म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एनुअली इंडिया जनरेट करता है, तो और इस 62 मिलियन टन में अगर इसको टोटल लेके चलें तो 50% बायोडिग्रेडेबल है। 50% ही क्यों बोला, क्योंकि आप नोट करना, कई इंटेलिजेंट लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की बॉटल भी देखते हैं, फटाफट से सीवरेज आया वहीं पे फेंक दिया, फिर बाकी ठीक करवाने वाले करवाएं, तो 50% यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल रहता है। देन उसके अलावा इसमें वाटर की क्वांटिटी भी थी, और जो थोड़ा सा इरेगुलर बिहेवियर की वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं वो भी इसमें रहती हैं।
हाँ, डिटर्जेंट आ गया, सोप आ गया, जिसमें हम सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आ जाते हैं, तो वो भी एक सीवरेज का वो वाला पार्ट आता है जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पर वो वाटर में चला जाता है, तो वो वाटर की फिर प्योरिफिकेशन में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है, इनको ऐड कर लेना आप। सर्कुलर इकोनॉमी नहीं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल बोला, वो खुद नहीं जा रहा ना, उसको तो प्योरीफाई करना पड़ेगा आपको, तभी तो पहले ही वाटर और सॉलिड मटेरियल को सेपरेट कर लिया जाता है, क्योंकि दोनों के लिए प्रोसेस डिफरेंट लगेगी। सर्कुलर इकोनॉमी आई थिंक अब आपको क्लियर है, यहाँ पे फार्मर्स भी आए, इनिशियली इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी कोई ना कोई सब्सिडी लेके आएगी कि आप इसे यूज करें, स्टार्टअप इससे प्रोड्यूस हो गया, आईआईटी खड़गपुर का आपने एग्जांपल दिया। हाँ, यस, वेरी गुड, पृथ्वी एआई रक्षक, उन्होंने बोला कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इमर्ज कर रही है, हमसे मैनेज नहीं करा जा रहा, तो स्कूल के स्टूडेंट थे, अपने 10th के पेपर के साथ साथ एक पृथ्वी एआई रक्षक बना दिया कि एक जैसे वॉशिंग मशीन होती है, उसी के अंदर आप वेस्ट को डालेंगे और उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करेंगे, वो भी एक ऑल्टरनेटिव है, तो उसको भी आप वैल्यू एडिशन में ऐड कर सकते हो। वेरी गुड। अब इसके बाद इसी को क्या बोला गया है, दैट इज ब्लैक गोल्ड फॉर एग्रीकल्चर। ब्लैक गोल्ड क्यों बोला, तो गोल्ड की तरह इसकी वैल्यू है, सॉइल के लिए इतने सारे एफर्ट इसने डाले, उसके हेल्थ को मैनेज करा, तो ये ब्लैक गोल्ड है फॉर द एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये था आपका बायोचार वाला आर्टिकल, इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी दोनों पर्सपेक्टिव से आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है। बायोचार को लेके अभी जो मेन है उनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है, ये बायोचार की एप्लीकेशन और यूटिलिटी हाईलाइट करी गई है कि इसकी इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में भी, वो जो रेजिड्यू आप ऐसे वेस्ट करके दे रहे थे। अब देखो, याद करो, एक मैंने टर्म यूज करी पैलेट, पैलेट जैसे दवाई की शेप होती है ना, वैसे ईंटे ईंटे बना दी जाती हैं रेजिड्यू मटेरियल को, इसको इथेनॉल की इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा था, इसको इंफ्रा बनाने के लिए यूज किया जा रहा था, मतलब पहला जो सरकार का फोकस था वो इंफ्रा पे था, फिर उन्होंने देखा अभी भी रेजिड्यू को बर्न किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो एडिटर का मेन पॉइंट था वो यही था कि इसकी एप्लीकेशन भी देखो। बायोचार ऐसा नहीं है यूज नहीं करते, करते हैं, लोकली आप जाओगे आज भी रूरल एरियाज में किया जाता है, कहीं पे लगी होती है वो छोटी छोटी किन्स भी उन्होंने लगाई होती है, पर उस पैमाने पे नहीं है, जितना रेजिड्यू बर्न कर दिया जा रहा है, जितना इसका पोटेंशियल है उतना नहीं ऐड करे, तो सरकार तो अभी इंफ्रा के ही ऊपर फोकस है, इस तरफ आई नहीं है, तभी तो मैंने बोला हो सकता है कल को आप सुने कि सब्सिडी दी जाएगी अगर आप इस रेजिड्यू से बायोचार की फॉर्मेशन करते हो। चारकोल की तरह दिखता है ये अपीयरेंस में, पर हाँ, चारकोल थोड़ा आप लिक्विड ज्यादा देखते हो उसके अंदर कंटेंट, जबकि ये थोड़ा ड्राई फॉर्म में रहता है। यस, हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि जब महाराष्ट्र और केरला ने इसको अप्लाई करा तो उन्होंने देखा कि 2-3 साल लगते हैं इसको, मतलब जब आप इंक्लूड करते हो एकदम से आपके पास आउटपुट नहीं आती, लॉन्ग टर्म आउटपुट आपके पास 2 साल के बाद ही आनी शुरू होती है, तो उन्होंने देखा सॉइल इंप्रूव हुई है, तो डेफिनेटली आप जो केमिकल्स के ऊपर अभी डिपेंडेंट हो वो भी रिड्यूस करेगा। जो पृथ्वी एआई रक्षक था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल था, मतलब फोन के ऊपर आप चेक कर सकते हो कि आपका जो कंपोस्ट है वो किस सिचुएशन पे पहुंचा हुआ है, पहले उसको पूरा घुमाया जाएगा, मिक्स करा जाएगा जो भी मटेरियल आपने उसमें यूज करा था, कंपोस्ट पहले 90 दिन ले रहा था बनने में, पर जब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करा वो 30 से 35 दिन लेगा उसको बनाने में, तो टाइम रिड्यूस हुआ टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके, तो ये डेफिनेटली वो भी इसी वजह से लाया गया था ताकि कंपोस्ट के ऊपर लोगों की नजर जाए कि आप कंपोस्ट भी यूज कर सकते हो, और नेचुरल फार्मिंग के ऊपर भी नजर इसीलिए आई ताकि केमिकल्स को रिप्लेस किया जा सके। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है खेतों में, तो एसिडिटी इंक्रीज करी, उसके बाद बारिश होएगी, रन ऑफ वाटर आएगा, रन ऑफ वाटर रिवर वगैरह में लेके जाएगा, एल्गल ब्लूम की प्रॉब्लम आप सुनते हो जिसको यूट्रोफिकेशन भी बोल देते हैं, तो एल्गल ब्लूम होती है ना, वो शैवाल सा जम जाता है, क्यों, नाइट्रस और जो फॉस्फेट वाले इंग्रेडिएंट्स हैं वो पानी के अंदर इंक्रीज कर जाते हैं, और उसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, इसी को एल्गल ब्लूम भी बोल देते हैं। तो ये जो केमिकल्स हैं आपके, इनको ये रिड्यूस करेगा अगर इन मेथड्स को हम अडॉप्ट करते हैं। और देखो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी तो प्रोड्यूस कर रहा था, वो भी रिड्यूस होएगा। हाँ, इंफ्रा चाहिए होगा, यस। कौन सा, नहीं, वो चैम्बर बंद होता है जब भी लो ऑक्सीजन कंडीशन क्रिएट करी जाती है ना, वो चैम्बर बंद होता है, तो जो पॉल्यूशन आएगा वो पाइप के थ्रू जमीन में स्टोर कर लिया जाएगा। कैसे जलाएंगे, किससे, अरे रुक जाओ, एक ना वीडियो देख लेना प्लीज पायरोलिसिस की, एक बार मैंने कोल गैसिफिकेशन में दिखाई थी वैसे आप लोगों को, चेंबर बंद होते हैं, उसी के अंदर सारी कंडीशन क्रिएट करी जाती है, ये बिल्कुल वैसा है। मुझे कोई ऐसा लोकल एग्जांपल याद नहीं आ रहा जिसमें आपको मैं दिखा सकूं कि कैसे ये फॉर्म होता है। एक चेंबर है, अज्यूम करो, चेंबर कायदे से ऊपर से खुला होना चाहिए था, चूल्हा ऊपर से खुला होता है ना पूरा, ऊपर चिमनी भी लगी होती है, इसमें चिमनी नहीं होगी, इसमें सारी तरफ से बंद किया जाएगा, एक सेगमेंट खुला होता है और नीचे से पाइप्स लगी होती हैं कि बायोचार इसके थ्रू हम निकाल लेंगे। ब्लॉकेज वगैरह के लिए सफाई के टाइम पे उनको ओपन किया जाता है, अदरवाइज वो कंडीशन बंद ही रहती है। जैसे सोचो आप एक कमरे में बैठे हो, उसमें कोई विंडो नहीं है, उसमें कोई वेंटिलेटर नहीं है, बस एक दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजे के थ्रू आपको अंदर भेजना था, तो वो कंडीशन कैसे बनेगी, कहीं ना कहीं आपको सफोकेशन फील होने लगेगी एक टाइम पे, तो वैसे ही ये कंडीशन क्रिएट करी जाती है। भट्टी देखी आपने,
जो इंटे वगैरह भी बनाते हैं, देखा होगा ऊपर से धुआं निकलता है। इसमें ऊपर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, ऊपर से वो बंद होता है, नीचे से चेंबर डाले जाते हैं कि कैसे मटेरियल को आप ऐड करें। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल प्रोसेस होती है, तभी बोला कि इंफ्रा के ऊपर पैसा लगेगा इनिशियली। और सर्कुलर इकोनॉमी भी तभी बोला कि फार्मर ने बोला कि इंफ्रा का काम मैं क्यों ही करूं, बढ़िया है कोई और कर लेगा तो ज्यादा बेटर है, हम जस्ट क्या करेंगे, रेजिड्यू को वहां पे जाके बेच देंगे। तो एक बार इसकी वीडियो देखना, डेफिनेटली आपको पता लग जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड लगेगा। ऐसे होगा, इंटे उंटे बनाई होंगी, इंफ्रा होगा, और साइड से ना यहाँ मटीरियल डालने के लिए एक चेंबर रहेगा, नीचे से हीट आती रहेगी। लो ऑक्सीजन बोलिए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं बोलिए। तो जैसे कई बार ना गिल्ली लकड़ी जलाते हो, ये आ गया एग्जाम्पल, गिल्ली लकड़ी जब जलाते हो आप तो उसमें क्या होता है, धुआं ही निकलता है ना, आग नहीं जलती एकदम से, उसको टाइम लगता है आग जलाते जलाते। सेम प्रोसेस यहाँ पे चलती है, यहाँ पे धुएं की फॉर्म आपको अज्यूम करनी है, वो हीट प्रोड्यूस करता रहेगा, क्योंकि अगर आग जलेगी तब तो वो खत्म हो गया, तो आग नहीं जलानी है अपने को, बस वो गर्म करना है, हीट करना है। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलती है, ठीक है। ये बायोगैस का देखा है किसी ने, इंफ्रा बायोगैस, उसमें भी देखा होगा आपने, पूरा बंद रखा होता है उसको, और पाइप्स वगैरह लगाई होती हैं कि यहाँ से गैस निकल जाए, पर उसमें गैस को एमिट कर देते हैं। वो ट्रेडिशनल मेथड है, बस उसी के जैसे इसका भी इंफ्रा लगता है, सेम ही होता है।